तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज ये 13th नंबर की वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, हम आपको पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम बचा है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे दे रखा है, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की है। ठीक, तो यहाँ पर बताना है आप लोगों को गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो यहीं पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें, आपसे पूछ सकता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है और गायत्री मंत्र को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सावित्री मंत्र भी कहते हैं। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है इनमें से किस राजवंश ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाए चोल वंश ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। आपसे पूछ सकता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ से एक और प्लस पॉइंट बनता है कि बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग और दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे इसमें निम्नलिखित में से कौन उत्तर रेलवे के लिए पहली महिला इंजन ड्राइवर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लकड़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपसे बात करें कि इंडियन रेलवे की, ठीक है, तो यहाँ तो देखिए उत्तर रेलवे की पूछा था, लेकिन आपसे पूछा अगर इंडियन रेलवे की पहली महिला रेलवे चालक कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव जो है, सुरेखा यादव का नाम याद रखना। सुरेखा यादव ये इंडियन रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें निम्नलिखित में से किस संगठन ने फरवरी 2021 में इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है किस देश को अफ्रीका का विशालकाय कहा जाता है। ठीक है, तो नाइजीरिया को अफ्रीका का विशालकाय कहा जाता है। ठीक, तो यहीं पर हम लोग और कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे मिस्र है, मिस्र को हम लोग नील का उपहार कहते हैं। मिस्र को क्या कहते हैं, नील का उपहार, नील का उपहार। और यहाँ पर फिर देख लेते हैं स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं। स्कॉटलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ केक, लैंड ऑफ केक। ठीक, तो ये भी प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है बेजोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AR रहमान जो है ये एक सिंगर हैं, इलैया राजा जो है ये भी एक सिंगर हैं, MS गावस्कर। ठीक है, तो MS गावस्कर एक प्लेयर हैं। ठीक है, और शंकर महादेवन भी एक क्या है, सिंगर हैं। तो ये चौथा, दूसरा, तीसरा, तो ये इन तीनों का प्रोफेशन जो है वो सिंगिंग से है। लेकिन एक बंदा जो है ये MS गावस्कर ये क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर भारत के किस शहर को 7 द्वीपों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक, तो क्यों जाना जाता है, अब मुंबई के जो 7 द्वीप हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला द्वीप है माहिम, दूसरा कोलाबा, फिर मांझगांव, आइल ऑफ बॉम्बे, ओल्ड वुमेन सिटी, वर्ली और 7वें नंबर पर परेल। ठीक है, तो ये 7 द्वीप हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कह रहा है अक्टूबर 2021-22 के लिए वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V विजयसाई रेड्डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम पर अजीत डोभाल हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है लिंगानुपात किस राज्य में सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सांभर झील स्थित है। यहीं पर अगर बात करें हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट झील है, तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है। कौन सी झील, चिल्का जो है, चिल्का झील ये भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है, खारे पानी वाली। ठीक है, फिर यहीं पर अगर बात करें हम लोग जो चोलामू झील है। ठीक है, चोलामू झील ये भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। ठीक है, और बिंबनाद, ठीक, बिंबनाद झील जो है, बिंबनाद झील जो है ये सबसे लंबी है।
भारत की सबसे लंबी झील, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है वूलर झील जो है, वूलर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो मीठे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो वूलर झील है। तो ये 4 झील हम लोग याद रखेंगे। नंबर 1 पर चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है, ठीक है, खारे पानी वाली झील है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे है चोलामू झील, जो ये चोलामू झील सबसे ऊंची झील है, ठीक है। और वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। और वूलर जो है भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील है, ठीक। तो ये चारों हम लोग प्लस पॉइंट के तौर पे याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह न्यूनतम समर्थन मूल्य रिक्त स्थान द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनाया था, ठीक है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनाया था, ठीक। तो जामा मस्जिद से एक और हम लोग याद रखेंगे, जामा मस्जिद शाहजहां ने 2 बनवाई थी, एक दिल्ली में बनवाई थी और एक आगरा में बनवाई थी, ठीक। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, मोती मस्जिद बनवाई गई थी और ताजमहल भी बनवाया गया था। तो ये सब हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए श्वेत क्रांति, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो ये दूध डेयरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है टेक्सोल किस पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। तो टेक्सोल जो है, टेक्सोल का यूज हम लोग कैंसर की दवाई को बनाने में करते हैं। और इसका किस पौधे से निकाला जाता है, तो ये सदाबहार पौधों की छाल से निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सदाबहार। फिर इसमें कह रहा है किस गैस को नोबेल गैस के रूप में भी जानते हैं, तो हीलियम को हम लोग नोबेल गैस के रूप में भी जानते हैं। जो आवर्त सारणी में 18वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे नोबेल गैसेस के रूप में हम लोग जानते हैं। इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, ठीक है। और मेथनोइक अम्ल को हम लोग फार्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। फार्मिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं मेथनोइक अम्ल को। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और ये फार्मिक एसिड चींटियों में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है, चींटियों में मुख्यतः पाया जाता है फार्मिक एसिड, ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मेथनोइक अम्ल जो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बिच्छू में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल, ठीक है। फिर यहीं पर जो ये एसिटिक एसिड है ये सिरका या अचार में पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड जो है ये साइट्रिक खट्टे फल जो होते हैं, जैसे हमारी इमली हुई, नींबू हुआ, ठीक है, तो उसमें ये सब पाया जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर पहली किसान रेल कब शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, क्योंकि CBT 2 एग्जाम में रेलवे अपने बारे में 1-2 क्वेश्चन हर सेट में पूछता ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अगस्त 7, 2020 को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर NTPC CBT 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका सेट अभी तक आप लोग नहीं देखें, तो हमारे चैनल पे जाके आप लोग प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, तो वहाँ से जाके आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने सारे सेट हैं सभी आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी तक हमने 8 सेट कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर में 9 सेट हुए थे CBT 2 के, लेकिन एक सेट अभी हम नहीं करवाए क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में था, पंजाबी लैंग्वेज में सेट मिला था, तो इसलिए अभी हम उसको नहीं करवाए हैं, ठीक है। बाकी के 8 सेट करवा दिए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे सेट तो जाके हमारे चैनल पर वो सारे वीडियो आप लोग जरूर देख लेना NTPC CBT 2 का एग्जाम देने से पहले। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। तो डगलस एंगलबर्ट के अलावा एक और इनके साथी थे रेने सेमर, ठीक है। रेने सेमर भी माउस का आविष्कार किए थे दोनों लोग मिलकर, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कर शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है कोलेजन एक प्रकार का है, ठीक। तो कोलेजन एक प्रकार का ये विटामिन है, ऑप्शन नंबर विटामिन नहीं प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है हाइड्रोलिक मशीनें रिक्त स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीनें जो होती हैं वो पास्कल के नियम पर काम करती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। इन दोनों ऑप्शनों में सभी लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात बताएं, देखिए आर्द्रता में
आर्द्रता में इस तरीके से आधा रा लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हाइग्रो में देखिए इस तरीके से आधा गा लग रहा है, आधा रा लग रहा है, सॉरी। तो इसका राइट आर्द्रता से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आर्द्रता को कौन मापता है, तो हाइग्रोमीटर मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापा जाता है। और जो हाइड्रोमीटर है ये हम लोग सापेक्ष घनत्व से नापते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, सापेक्ष घनत्व, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर आप निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, ठीक है। तो उपधातु जो होती हैं इनके गुण जो होते हैं आधातु से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम आपसे कुछ जो उपधातु हैं उनके एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुरमा, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो इस तरीके के ये कुछ उपधातु के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इन चारों में से सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। तो टीकाकरण जो तकनीक है ये एडवर्ड जेनर द्वारा तकनीक विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर ने किस टीका का मतलब आविष्कार किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार इन्हीं के द्वारा पहली बार किया गया था, ठीक है, चेचक का टीका। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा मानव में सबसे छोटी कपाल तंत्रिका इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ कपाल तंत्रिका। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा जनवरी 2022 में विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए विनोद कन्नन। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। ये जो विस्तारा एयरलाइन के CEO हैं, तो ये याद रखेंगे हम लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में अगस्त 2021 में भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य ठाकरे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। लोहड़ी जो है ये पंजाब से संबंधित, और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रशांत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो पनामा नहर को हम लोग प्रशांत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक। तो ये सब याद रखेंगे। तो देखिए इस वीडियो में जितनी भी हम इस सेट में वीडियो बना रहे हैं NTPC CBT 2 के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 प्लस क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए हम कम से कम टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों का टाइम कम है। आप लंबी वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है NTPC CBT 2 के लिए, और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। तो इसलिए आपके टाइम की वैल्यू को देखते हुए हम छोटी वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इधर उधर की बातें बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए कंटिन्यू इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और ये अगर सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, देखिए 20 वीडियो में ये सीरीज़ हम कंप्लीट कर देंगे। 1000 प्लस क्वेश्चन की बात किए थे, तो 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम डी ग्रुप के लिए 2000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर IFFI अवार्ड 2021 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मारी एले, ठीक है, मारी एलेसेंड्रिनी की जौहरी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है URL शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो URL का शब्द का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पर रोलेक्ट अधिनियम जो है इसको हम लोग ब्लैक अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। और ये कब लागू किया गया था, तो 1919 में लागू किया गया था रोलेक्ट एक्ट। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है टीपू सुल्तान रिक्त स्थान का शासक था, ठीक। तो टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित था, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था ये लोथल में स्थित था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो पूर्ति और मांग का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें फसाई का मुख्य कार्यालय रिक्त स्थान में से स्थित है, ठीक है। तो जो फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें कह रहा मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक। तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, तो जनरेटर को हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं जनरेटर से। मोटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो बागुरुम्बा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बागुरुम्बा।
फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है आरबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके सीईओ और एमडी किसको चुना गया, तो संदीप बख्शी को चुना गया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर आपसे बात करें आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में, हेडक्वार्टर है। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी। ऑप्शन नंबर सेकंड, वज्ज में वैशाली की राजधानी थी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या अकबर के शासनकाल के दौरान इबादत खाना का इस्तेमाल इस रूप में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धार्मिक बहसों के लिए स्थान। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 78 जो है ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड है और उनके कर्तव्यों से को परिभाषित करता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह। तो कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर, उस पर मिल जाएगा। उसकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके तरीके से इसी तरीके के ज़बरदस्त क्वेश्चन की सीरीज लाते रहें। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।